हाय गाइस, तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 7.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the following pairs of point। ठीक है, टोटल 3 पार्ट है इसके, 2 पार्ट्स में करवा देता हूं आप लोगों को। पहला पार्ट है, चूंकि डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे सिंपल क्वेश्चन तो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर आप लोगों ने सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना, देन एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे आना है। ओके, सो 2,3 एंड 4,1 एंड एक और पार्ट ले लेते हैं इसी का, लास्ट वाला पार्ट। चूंकि ऐसा पार्ट हम कर चुके हैं, a, b एंड कोमा -a, +b। ठीक है, सॉरी -b। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो अगर हम सबसे पहले अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, सो हमें पता है कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो मान लेते हैं हमारा ए पॉइंट जो है वो क्या है 2,3 एंड बी पॉइंट जो है वो क्या है हमारा 4,1। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारा x1 ये है तो y1 ये होगा, x2 ये है तो y2 ये होगा। ये नहीं है कि आप इसको x2 मान लेंगे तो ये y1 हो जाएगा, या पहले वाले को आप y1 मान लेंगे, ऐसा नहीं है। पहला वाला हमेशा x होता है, x कोऑर्डिनेट पे पॉइंट होता है, तो इसे आप हमेशा x कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट मानेंगे। दूसरा वाला हमेशा y कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट होता है, तो आप हमेशा इसे y वाला मानेंगे। देन अगर इसे आपने x1 माना है तो इसे आप y1 मानोगे, इसे आप y2 नहीं मान सकते हो, या आपने इसे y2 मान लिया है तो इसे आप x1 नहीं मान सकते हो। ये हमेशा याद रख लेना। ओके, सो मान लेते हैं कि अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या निकलेगा हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर में हम रखेंगे x2 की वैल्यू मान लेते हैं 4 माइनस x1 की वैल्यू मान लेते हैं 2 स्क्वायर, y2 की वैल्यू मान लेते हैं 1 माइनस, और y1 की वैल्यू मान लेते हैं 3 स्क्वायर कर देंगे। सो ए बी आ जाएगा आप लोगों का √4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर। अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो ए बी किसके इक्वल आएगा, √2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाता है, क्योंकि अगर माइनस में कोई डिजिट है उसका पावर इवन है, उसे सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाता है प्लस में। ओके, सो ये हो जाएगा आपका √8, और आप सभी को पता है √8 किसके बराबर होगा, 2√2 के बराबर। सो ए बी आ गया आप लोगों के पास 2√2। यूनिट लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, यूनिट। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो या तो मीटर या तो सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है, लाइक मीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो हमें यूनिट लिख देना होता है। ओके गाइस, सो पहला वाला जो इसका पार्ट था वो हो गया। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, 8 को हम 2√2 लिखते हैं। अगर आप एलसीएम लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बच्चा है जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो कि 8 यानी 2 4 2 एंड 2 1, 2 का पेयर बन गया तो 2 और 2 सिंगल रह गया तो √2 में आ गया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि अगर ए पॉइंट जो है वो हमारा है a, b एंड बी पॉइंट जो है वो हमारा क्या है -a, -b। अच्छा, अगर हम ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी √रूट के अंदर लिखेंगे। मान लेते हैं x2 क्या है। अब हम यहाँ पर एक चीज क्या कर सकते हैं कि देखो, हम दोनों ही तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा आसान तरीका क्या बताता हूं कि आप पहले वाले पॉइंट को x2 मान लो तो ये y2, और इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो। देखो कितना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ना क्या होता है कि माइनस के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं इस माइनस को ही हटा दूंगा। लाइक x2 क्या हो गया आपका a
माइनस साइन था तो माइनस साइन आ गया, और x1 क्या हो गया माइनस का a और इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो गया, y2 हो गया आपका b माइनस, और y1 क्या हो गया आपका माइनस का b इसका स्क्वायर, देन ab हो गया आपका अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो जाएगा तो a और a जुड़ के कितना हो जाएगा 2a, माइनस और माइनस प्लस, प्लस हो गया तो a और a जुड़ के कितना हो गया 2a, तो 2a का स्क्वायर, सिंपली b माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस b कितना 2b का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अब आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ab किसके बराबर 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, एंड 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा बच्चे कि 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन ab किसके बराबर आ जाएगा 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लास्ट में क्या लग जाएगा यूनिट। दिस इज योर आंसर। ओके, यहां हमने 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन 4 जो है उस पे भी रूट लगा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि रूट 4 किसके बराबर होता है, रूट 4 इज इक्वल्स टू 2, तो हमने 2 बाहर लिख दिया, अंडर रूट में क्या बच गया सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहे तो हम इसे भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना छोड़ दें। ओके, सो इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद ट्रायल के लिए करना चाहिए, है ना। सारे सॉल्यूशंस देख लोगे तो फिर खुद से प्रैक्टिस क्या करोगे, है ना। तो मैंने थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पोर्शन थे उसे समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आप लोगों का फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,5। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a, b डिस्कस इन 7.2। दैट्स ऑल नॉट इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ ट्रिक है जो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। जाइक कि मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट है ना, उसने बोला 0,0 0,0 मतलब ये तो ओरिजिन हो गया, यही 0,0 होता है, और एक पॉइंट कोई है जिसका कोऑर्डिनेट है 36,15, और मुझे इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो गाइस खुद ही सोचो, अगर ये 0,0 है मतलब x1 और y1 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई ना। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 y1 को 0 ही मान चुके हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर ऐसा कुछ आए तो सिंपली जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, लाइक 36 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर कर दो, आंसर निकल जाएगा। लाइक अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट है आपका 0,0 और एक पॉइंट है आप लोगों का 36,15, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो मैंने एक ट्रिक बताया आप लोगों को कि ये हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। जब भी हमें ओरिजिन से किसी और पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए होते हैं उसका स्क्वायर कर दो। तो आपको सॉल्यूशन में अगर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि पॉइंट ए इज इक्वल्स टू ये, पॉइंट बी इज इक्वल्स टू ये, एंड देन आप लिखोगे ए बी इज इक्वल्स टू, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड देन ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू 36 ले लो, x1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू 15 ले लो माइनस y1 की वैल्यू 0। देखो वही चीज आया जो मैंने अभी तुम्हें बताया। अब ये क्या बन गया हमारा 36 का स्क्वायर, और ये क्या बन गया 15 का स्क्वायर। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर करेंगे, 15 का तो डायरेक्ट 225 होता है, और 36 का स्क्वायर हो गया 6 6 जा 36, 6 कैरी आ गया, 3 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 18 36, 36 और 3 39, 9 आ गया, 3 कैरी 3 3 जा 9, 9 और 3 3 जा 9, 9 और 3 हाँ 12 आ गया। कितना आ गया सॉरी 12, हाँ इतना आ गया, ठीक है। ठीक है, ये मार्कर चल नहीं रहा, मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 1296। अब अगर हम आगे इसे सॉल्व करें देन इसे ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 6 15 का 5, 1 कैरी, या जोड़ देता हूँ मैं, कंफ्यूज कुछ मिस्टेक हो जाए तो फिर बाद में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखा आपने 6 5 1 11 और
9 2 11 1 12 का 2 1 कैरी 2 2 4 1 5 और 1 1521 कितना आया 1521 और 1521 किसका होता है 39 का बिकॉज 13 हाँ ठीक है 13 तो ए बी आ गया आपके पास 39 यूनिट कितना आ गया 39 यूनिट ओके। अगर आपको याद नहीं होता लाइक 1521 किसका है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 1521 का एलसीएम लेना है ठीक है या प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर जैसे निकालोगे आपको पता चल जाएगा। सो ए बी आप लोगों का इस तरीके से निकल गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है 39 यूनिट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर का सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कोलिनियरिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत आसान है। लाइक मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी और सी। मान लो ये ए पॉइंट है ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। मैं कहता हूं कि ये पॉइंट जो है ना आपस में कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि ए बी प्लस में बी सी किसके बराबर होगा ए सी के बराबर। हम तभी तो बता सकते हैं कोलिनियर का मतलब हो गया कि ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं एक ही लाइन पर। अगर एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ें तो इन AC के बराबर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये तीनों ही पॉइंट आपस में क्या है कोलिनियर है। क्या है कोलिनियर ओके। सो ये होता है हमारा कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम ट्राइंगल वाला पोर्शन इस साल सिलेबस से हट चुका है तो हम ट्राइंगल वाले में भी क्या करते हैं कोलिनियर पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0 रख करके ठीक है। सो वो भी देखेंगे क्योंकि इसी साल सिलेबस हटा अगले साल तो दोबारा वही चीजें हो जाएंगी। हमें पढ़नी सारी चीजें चाहिए क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट तो 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिक्कतें आएंगी ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोगों का determine if the point 1,5 2,3 and -2, -11 are कोलिनियर ठीक है। सो राइटिंग पे मत जाना यार थोड़ा फास्ट लिखता हूं ठीक है। सो सॉल्यूशन करें लाइक ए पॉइंट किसके बराबर मान लिया 1,5 ठीक है। बी पॉइंट किसके बराबर मान लिया 2,3 एंड सी पॉइंट किसके बराबर मान लिया -2, -11 ओके। सो सॉल्व करें। सबसे पहली बात तो हमें पता है कोलिनियर का क्या मतलब होगा ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए ए सी के बराबर। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। अगर हम ए बी निकालें ए बी तो ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये x2 ये x1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना 3 माइनस y1 कितना 5 ठीक है इसका स्क्वायर। देन ए बी अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा 1 + 4 यानी √5 यूनिट ठीक है। यहां पर ध्यान दें ये प्लस था और यहां -2 था ओके इसका स्क्वायर किया था। अगर हम ए बी निकाल चुके तो अब हमें क्या निकालना है बी सी। देन बी सी करें तो बी सी का स्क्वायर बी सी निकाल रहे हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो -2 यानी x2 माइनस x1 क्या हो गया 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया अब -11 माइनस का साइन y1 क्या हो गया अब 3 का स्क्वायर। क्योंकि अब हम BC क्या निकाल रहे हैं ना गाइस इसका निकाल रहे हैं तो अब हमारा x1 x2 अलग लगेगा ठीक है। तो याद रखना ये चीज। अब ये तो हो गया आपका। अब आगे सॉल्व करें। अब अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो BC किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट में देखो 2 माइनस क्या होता है प्लस लेकिन साइन माइनस का आता है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 तो -4 का स्क्वायर हो गया प्लस में
माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो 3 और 1 4 कितना हो गया 14, माइनस का 14 का स्क्वायर। ओके, सो BC किसके बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, लाइक 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, और अगर 1 कैरी ले लिया है तो 4 और 4 8, 8 और 1 कितना 9, 196। ओके, सो BC किसके बराबर आ गया आप लोगों का। अब इन दोनों को जोड़ दें तो 6 और 6 12 का 2, एक कैरी आ जाएगा आपके पास, 9 और 1 10 और 11 का 1 कैरी, और ये आ गया 2। सो ये आ गया BC इज इक्वल्स टू 212 यूनिट, यानी 212 यूनिट। ओके, BC आ गया आप लोगों का ये। BC के बाद आप लोगों को क्या करना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। ओके, सो अगर हम AC निकालें तो अब हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या लेंगे -2 माइनस y1 क्या लेंगे, सॉरी x2 माइनस x1, तो x2 ले लिया -2 माइनस x1 क्या लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका -11, सो -11, y1 क्या लेंगे 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन होता है ना, y2 माइनस y1। ओके, अगर हम आगे अब सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, तो AC किसके बराबर आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर हम आगे अब सॉल्व करें तो मैं ना इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। BC का तो आप निकाल ही चुके, मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो AC की वैल्यू क्या निकल जाएगी अब यहां से, AC इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, चलिए 16 का स्क्वायर आता है 256, समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। लाइक 6 6 जा 36 का 6 कैरी, हाँ यही आएगा, 6 6 12 12 3 15, हाँ ठीक है 256 समथिंग ऐसा आएगा। अब 12 3 15 का 5, हाँ 256 ये, लाइक AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 9 6 15 का 5, एक कैरी और 5 1 6 यानी 265। तो AC की वैल्यू कितनी आई 265, BC की वैल्यू कितनी आई 212 और AC की वैल्यू कितनी आ, सॉरी AB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास √5, कितनी आई थी √5 यूनिट। याद हो तो अभी आप लोगों को मैंने रफ कर दिया बोर्ड पे से, लेकिन आई कितनी थी √5। ओके, सो यहां पर अब ध्यान से देखो, क्या मैं अब एक चीज अप्लाई कर सकता हूं, ये सब तो मेरा हो चुका है, ठीक है, मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं AB में BC को जोड़ूं, AB क्या √5 में अगर मैं √212 जोड़ूं तो क्या मुझे √265 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अगर आप 212 में √212 में √5 जोड़ोगे तो क्या वो √265 के बराबर होगा, 265 के बराबर होगा, नहीं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, हेंस ABC पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व करेंगे 3। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्या ये चल रहा है मार्कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 0.5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो अगर इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये तो मार्कर चल ही नहीं रहा है, बार बार इसको इंक डालना पड़ेगा। सो चलिए क्वेश्चन उतारते, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, तो सिंपली मैं बता देता हूं आपको। आपके पास एक A पॉइंट है 5, -2, क्वेश्चन उतारने से अच्छा चीजें आपको समझा दी जाए। B पॉइंट है आपका 6, 4 एंड C पॉइंट है आपका 7, -2, ठीक है। आपको बोला गया कि बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं
ये कौन से ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल के, हाँ यही है, आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब हो गया कि मान लो ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी। आपको बोला गया कि ये ए है, ये बी और ये सी। बताओ कि ये पॉइंट जो है ए बी सी वो आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टिसेस है। अगर वर्टिसेस है तो आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर दो साइडें बराबर आती है। क्या आती है? दो साइडें बराबर। तो अगर हम इनके डिस्टेंस निकालें, लाइक ए बी, बी सी और ए सी निकालें, तो कोई भी दो साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोल देंगे कि ये तीनों ही पॉइंट जो है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अगर नहीं ऐसा होता तो वर्टिसेस नहीं है। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? कोई भी दो साइडें बराबर होती है। अगर साइडें निकालनी है तो साइड की लेंथ निकालेंगे, लेंथ यानी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए, अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी किसके बराबर होगा? मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। ए बी किसके बराबर होगा? x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, y2 मीन्स हो गया 4 माइनस माइनस का 2 यानी y1 का होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट में जाएंगे, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 6 का स्क्वायर। अगर आगे हम सॉल्व करें इसी में तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो आ जाएगा आपके पास √37 यूनिट। कितना आ जाएगा? √37 यूनिट, यानी ए बी निकल के आ गया √37 यूनिट। अब हम निकालते हैं बी सी। अगर आप बी सी की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देखें तो x2 हो गया 7 माइनस x1 हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हो गया -2 माइनस y1 हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर। अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। सेम आ गया, यानी 1 प्लस 36, तो ये हो गया √37 यूनिट। यानी दो साइडें तो बराबर आ गई, हमें और चेक करना है कहीं तीसरी ना बराबर हो जाए। अगर हम AC निकालें तो AC किसके बराबर हो जाएगा? x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 कितना? 5 प्लस y2 यानी -2 माइनस y1 कितना? y1 भी -2 का स्क्वायर। अच्छा, ध्यान से देखो तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस और माइनस कितना? प्लस, तो ये -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कैंसिल होकर कितना बन जाएगा? 0, तो ये कितना? 0 का स्क्वायर। अगर 0 तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये कितना? 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो आंसर कितना? 2 यूनिट। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या हुआ कि ए बी बराबर आ रहा है किसके? बी सी के, और ए सी के बराबर नहीं आ रहा। तो कोई भी दो साइडें बराबर होनी चाहिए, तो दो साइड हमारे पास बराबर आ गया और एक साइड बराबर नहीं आया। इसका मतलब ए बी सी पॉइंट्स जो है वो क्या है? इस आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टिसेस। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लिख दोगे, देयरफॉर ए बी सी एंड ABC points are the vertices of isosceles triangle. ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 4 तो हो गया आपका। अब बात करते हैं 5 पर, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आपके पास कुछ ऐसा बुक के अंदर ग्राफ सा बना हुआ है, ठीक है। सो इस ग्राफ में यहाँ पर पॉइंट है ABCD, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या करना है, मुझे बोला गया क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं एक बार रीड कर देता हूं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C and D, यानी 4 दोस्त हैं एक क्लासरूम के अंदर और वो 4 पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. यहाँ पर जो है चंपा चमेली जो है वो कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो 4 पॉइंट्स जहाँ पर हम चारों बैठे हुए हैं या जो भी है ये 4 दोस्त,
ये एक स्क्वायर फॉर्म में बने हुए हैं। किस में है? स्क्वायर फॉर्म में। अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो सारी साइडें बराबर होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हमें इन चारों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है और बताना है कि यह वाकई में स्क्वायर फॉर्म में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। सो मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट लिख देता हूं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं ए का, तो ए का जो मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं? 5वां। तो ये क्वेश्चन पिछले साल आया भी हुआ है, ठीक है, बोर्ड में। सो अगर ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे आपके? ए कोऑर्डिनेट के निकलेंगे 3,4। कितना? 3,4। बी के निकल जाएंगे आपके पास x पर 6 y पर 7, x पर 6 y पर 7। सी का निकल जाएगा आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास x पर 9 y पर 4, x पर 9 y पर 4। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए आपको कि जब भी आप कोई एनसीईआरटी सॉल्यूशन करें तो बुक ओपन हो आपके पास, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स वीडियो के अंदर हो ही जाती है बिकॉज कोई कैमरा पे शूट कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर पॉइंट डी, डी का क्या है? x पर 6 गया y पर 1 गया, x पर 6 y पर 1 गया, ठीक। अब मुझे बताना है कि ये चारों पॉइंट आपस में स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ये डिस्टेंस आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए आपस में, ये चारों ही बराबर होनी चाहिए। तो बराबर है तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर। वाकई में आपको भी स्पीड बढ़ानी चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम होता है गाइस। अगर हम इन जैसे क्वेश्चन पर टाइम स्पेंड करेंगे लाइक इतना ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश कीजिए। लाइक 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आया गाइस? 9 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा गाइस? 18। कितना आएगा? 18। ओके, सो ये तो हो गया आपका ए बी। ए बी निकल गया, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रहने दो अभी। ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे? बी सी। अगर हम बी सी की बात करें तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। कितना आया? लाइक 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर क्या? 9, तो भी आया 18। यहाँ यूनिट लगाना मत भूलना, साथ के साथ यूनिट लगाएंगे। बी सी भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? ए बी, बी सी और सी डी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सी डी। अगर हम सी डी निकालें तो सी डी निकालेंगे तो 6 माइनस 9 हो जाएगा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास कितना आएगा? लाइक 6 में से माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, 1 में से माइनस 4 हुआ तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा आपके पास 9, तो भी आएगा आपके पास 9। ये हो गया 18 यूनिट। कितना हो गया? 18 यूनिट। ओके, अब हम सी डी निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? ए डी, ए और डी। तो अगर हम ए डी निकालें तो क्या हो जाएगा? नहीं, ये बड़ा पॉइंट नहीं लिखना हमें, ठीक है। सो ए डी निकालते हैं। लाइक 6 में से 3 जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको एक ही बार डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करना है देन सॉल्व करना है। तो 6 में से 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 हो गया 1 माइनस y1 हो गया 4 का स्क्वायर। ओके, ये चीज़ें आपको पता है। 6 में से 3 गया, कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस, तो ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना आया? 18 यूनिट। ओके, सो सभी पॉइंट्स जो आ रहे हैं हमारे पास, चारों के चार डिस्टेंस, वो कितना आया? 18 यूनिट, 18 यूनिट एंड 18 यूनिट। इसका मतलब ये किस फॉर्म में बैठे हुए हैं? स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आपस में क्या बना रहे हैं? एक फिगर बना रहे हैं, उस फिगर का नाम है स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लोगे? 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स मैं नहीं बताऊंगा एक्चुअली में, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 6 के सारे पार्ट हमारे लिए ज़रूरी है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आपके लिए सीखना ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि जैसे आपने देखा कि हमारे पास 4 पॉइंट है, हमने चारों पॉइंट के डिस्टेंस निकाले और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट क्या है, स्क्वायर बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, यानी रोम्बस बना रहा है। तो आपको बस ऐसे ही बताना है। लाइक अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं,
लाइक क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको क्या बोला गया, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। आपको बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इनसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और रीजन भी देना। तो रीजन आप दे सकते हो ना, लाइक स्क्वायर बन रहा है तो सारी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो आमने सामने वाली साइड बराबर होगी, ठीक है। सो आपको ऐसे स्पेसिफिक रीजन देने, जैसे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, एक पार्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा ले, लाइक मैं ले लेता हूँ थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, ठीक है।